हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आप दोनों की आज की एनर्जी क्या रहने वाली है। तो इसके लिए मैं आप दोनों की ही एनर्जी चेक करूँगी, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी एनर्जी। ओके गाइस, और ये जो वीडियो है वो टाइमलेस रहने वाला है। चूंकि ये टाइमलेस रहने वाला है इसलिए आप जब भी इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट कर सकता है। ओके गाइस, तो इसको मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और ये जो वीडियो है वो कलेक्टिव है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि चूंकि ये रीडिंग कलेक्टिव है तो ऐसा हो सकता है कि ये आपसे पूरा पूरा मैच ना करे। तो जितना आपसे मैच करे, जितना रेजोनेट करे उतना प्लीज आप ले लीजिए, और बाकी आप ये सोच लीजिएगा कि ये एनर्जी किसी और के लिए है। ओके गाइज, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर गाइज मैंने 2 डेक लिए हुए हैं। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर 2 डेक है। ये डेक आपकी एनर्जी बताएगा और ये डेक आपके पर्सन की एनर्जी बताएगा। ओके गाइज, तो पहले मैं चलती हूँ आपकी एनर्जी को चेक करने कि आज का सारा दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके गाइज, तो आप अपने पर्सन का ध्यान कीजिए और फिर उसके बाद ईश्वर का नाम लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मैं जो रीडिंग निकालने जा रही हूँ आपके लिए वो आपकी एनर्जी को बताएगा। आज सारा दिन आप क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला कार्ड है जैक ऑफ डायमंड्स का। यहाँ पर ऐसा हो सकता है गाइस कि मेरे कुछ व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से छोटे हो सकते हैं, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए मेरे व्यूअर्स आज किस एनर्जी में रहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं वो सारा दिन, आज कैसा उनका दिन बीतने वाला है। 2 कार्ड गाइज आ गए हैं, मैं दोनों ही लूंगी। तो इसमें ये जो कार्ड है ये है एस ऑफ क्लब्स का, और ये जो दूसरा वाला कार्ड है वो 9 ऑफ डायमंड्स का है। ओके गाइज, तो यहाँ पर एस ऑफ क्लब्स का ये जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स काफी अपनी पावर में रहेंगे, कुछ अपनी स्ट्रेंथ में रहेंगे और अपना डिसीजन खुद लेने की क्षमता रखेंगे। इस प्रकार की एनर्जी हो सकती है। और ये कार्ड गाइज ये बता रहा है, इसको मैं थोड़ा सा इनको पीछे कर दे रही हूँ। ये 9 ऑफ डायमंड्स का जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स सेल्फ लव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने कमियों पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और काफी मेडिटेशन वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स, किस प्रकार की उनकी एनर्जी आज की रहने वाली है। गाइस, यहाँ मेरे कुछ व्यूअर्स किसी प्रकार के जस्टिस का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके साथ पास्ट में कुछ अनजस्टिस हुआ था, इस वजह से वो काफी परेशान हैं और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जस्टिस हो, और इस तरह से वो न्याय की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ईश्वर उनके साथ न्याय करे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये फील कर रहे हैं कि उनके साथ अन्याय किया गया है। ठीक है गाइस, चलिए, और क्या एनर्जी रहने वाली है मेरे व्यूवर्स की। गाइस, यहाँ पर मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के प्रति पूर्ण रूप से प्रेम में समर्पित होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और अपने पार्टनर के साथ रियूनियन चाहते हैं और ग्रोथ चाहते हैं रिलेशनशिप में, और काफी वो खुश हैं, अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस। काफी सेटिस्फाइड हैं अपनी स्थिति से और अपने पार्टनर की स्थिति से बहुत खुश हैं वो, और चाहते हैं कि उनका रिलेशनशिप इसी तरह से खुशनुमा हमेशा बना रहे। और क्या एनर्जी रहने वाली है प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए आज मेरे व्यूअर्स की अपने पार्टनर के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है। प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए क्या कुछ करने वाले हैं या क्या कुछ सोचने वाले हैं। एंजल्स प्लीज मुझे बताइए क्या मेरे व्यूअर्स की एनर्जी आज की रहने वाली है। यहाँ गाइज मैं ये देख पा रही हूँ कि मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके प्रेम को उनके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
पहले तो वो बड़े खुशी खुशी मेरे व्यूअर्स का ध्यान रखते थे, लेकिन अब पता नहीं ऐसा कुछ कारण उनके लाइफ में हो गया है जिसकी वजह से अ, वो मेरे व्यूअर्स के प्रेम को अस्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से अब वो मेरे व्यूअर के प्रेम को अस्वीकार कर रहे हैं, प्रेम को उनको प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, उनके प्रेम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और क्या मेरे व्यूअर्स की एनर्जी रहने वाली है, प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए। आज सारा दिन मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी रहने वाली है, एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए। गाइस, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि मेरे कुछ व्यूअर्स इस प्रकार से भी हैं कि वो अपनी लाइफ में पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और अपने फैमिली और अपने बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं और काफी खुश हैं, और इसी तरह से वो खुश रहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं। पूर्ण रूप से वो अपने जीवन से संतुष्ट हैं और ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपका काफी धन्यवाद प्रभु, जो आपने इतनी अच्छी लाइफ मुझे दी। और मेरे व्यूअर्स की आज की एनर्जी किस प्रकार की रहने वाली है। गाइज, यहाँ फिर 2 कार्ड आ गए हैं। तो इसमें जो ये जो पहला ये वाला कार्ड है वो 3 ऑफ सॉर्ड्स का है। तो पहला 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और दूसरा कार्ड है टावर का। तो मैं दोनों कार्ड को ले रही हूँ और एक्सप्लेन करूंगी। ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है गाइज, ये बता रहा है मुझे कि मेरे कुछ व्यूअर्स इस प्रकार से हैं, इस प्रकार की स्थितियों में हैं कि उनका दिल टूट गया है, किसी कारण से उनके पार्टनर ने उनका साथ छोड़ दिया है, प्रेम से मुंह मोड़ लिया है, और जितना प्रेम वो करते थे पहले मेरे व्यूअर्स को, अब वो अपने प्रेम को एकदम से उन्होंने हटा लिया है, चाहे सिचुएशन जो भी हो। जिस वजह से भी उन्होंने मेरे व्यूअर्स की ओर से अपने प्रेम को हटा लिया है, अपना मुंह मोड़ लिया है प्रेम राह से। तो मेरे कुछ व्यूअर्स की ऐसी स्थिति हो सकती है कि उनका दिल टूट के चकनाचूर हो गया है, वो अपने पार्टनर को भुला नहीं पा रहे हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स अपने पार्टनर के प्रेम को भुला नहीं पा रहे हैं। आपने अपने पार्टनर से बहुत पवित्र प्रेम किया, सच्चा प्रेम किया, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर तो कोई खास वजह से, प्रेशर की वजह से घर वालों की, या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर इस प्रकार से हों कि थोड़ा सा वो टाइम पास वाली एनर्जी में थे और मेरे व्यूअर्स ने ये समझ लिया कि उनके पार्टनर उनसे सच्चा प्यार करते हैं। इस वजह से मेरे कुछ व्यूअर ने उनका प्रेम एक्सेप्ट कर लिया, और नतीजा ये हुआ कि चूंकि उनके पार्टनर सीरियस थे ही नहीं, वो तो बस केवल टाइम पास करने के मूड में थे, तो इसलिए वो निकल गए। और इस प्रकार से मैं ये देख पा रही हूँ कि मेरे कुछ व्यूअर्स बहुत ही ज्यादा निराश, हताश, उदास, बहुत ही ज्यादा दुखमय वाली स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं। कुछ व्यूअर्स मेरे इस प्रकार से भी हैं। ये कार्ड गाइस 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये शो कर रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स अपने लाइफ में ठीक ठाक जी रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स की लाइफ में टावर मूवमेंट आ गया है। ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ने मेरे व्यूअर्स की कमर तोड़ के रख दी है, कुछ व्यूअर्स की। और मेरे वो कुछ व्यूअर्स जो है बेहद परेशान हैं, बेहद उदास हैं। वो चाहते हैं किसी भी हालत में उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाए, और ईश्वर से वो काफी प्रेयर किया करते हैं, काफी मैनिफेस्टेशन वर्क भी कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन चली जाए, हर हाल में चली जाए और हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। इस प्रकार की एनर्जी में मेरे कुछ व्यूअर्स रहने वाले हैं। गाइस, एक कार्ड में और लूंगी। एंजल्स प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए, मेरे व्यूअर्स आज किस एनर्जी में रहने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ उन्हें मिलने वाला है अपने पार्टनर से। एंजल्स प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो गाइस, ये कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का, जो ये बता रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं कि उनकी जिंदगी दोराहे पर खड़ी हुई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए, किस रास्ते को चुनना चाहिए, किस ऑप्शन को चुनना चाहिए। इस तरह से दोराहे पर अनिश्चितता की जिंदगी जी रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए। तो इस तरह की स्थिति मैं ये देख पा रही हूँ। ओके गाइस, अब मैं गाइस कुछ कार्ड्स के क्लैरिफिकेशन करूंगी। गाइस,
पहले मैं 3 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड का क्लैरिफिकेशन करूंगी। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, वो क्या कहना चाहता है, क्लैरिफाई कीजिए क्यों 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड क्यों आया है। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड क्यों आया है, ये बताने की कृपा कीजिए। पहला कार्ड आया 7 ऑफ सॉर्ट्स का। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड क्यों आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहे हैं कि मेरे कुछ व्यूवर्स इस ऐसे हैं जिनकी लाइफ में उनके पार्टनर उन्हें छोड़ करके चले गए थे, उन्हें धोखा दे करके चले गए थे थर्ड पार्टी के पास। अब थर्ड पार्टी की जब रियलिटी उन्हें पता चली तो फिर थर्ड पार्टी ने फिर मेरे व्यूअर के पार्टनर का दिल तोड़ दिया। थर्ड पार्टी ने भी जैसे उन्होंने आपका दिल तोड़ा उसी प्रकार से थर्ड पार्टी ने मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का दिल तोड़ दिया। और नतीजा ये हुआ कि उन्हें उसके बाद आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आई। जब उनका खुद का दिल टूटा तो उन्हें ये बात समझ में आई कि इसी तरह से तो वो भी आपका दिल तोड़ के गए थे। और फिर उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आई और वो अब पछता रहे हैं और वो आपके पास आना चाहते हैं, अपने प्यार को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, आपके साथ उसी प्रकार का रिलेशन रखना चाहते हैं जैसे आप दोनों पहले थे। और अपनी गलती के लिए वो माफी मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे गाइज ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, बहुत ज्यादा उत्सुक हैं आपके पास वापस आने के, और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी रखना चाहते हैं। जितना प्रेम आप उन्हें दे रहे थे उतना ही प्रेम अब वो आपको देने के लिए उत्सुक हैं। ओके गाइज, तो ये थी 3 ऑफ सॉर्ट्स की क्लैरिफिकेशन। अब मैं गाइज ये लिखूंगी कि 6 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड आया, जो टावर मूवमेंट को शो कर रहा है मेरे व्यूअर की लाइफ में, वो क्यों आया है। एंजल्स प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए ये टावर का कार्ड मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या एनर्जी दिखा रहा है। टावर क्यों मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आया है। मेरे कुछ व्यूअर्स की लाइफ में जो टावर का कार्ड आया है वो क्यों आया है, क्या बताना चाह रहा है। 9 ऑफ कप्स। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए ये टावर का कार्ड क्यों आया है। टावर का कार्ड क्यों आया है, एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए टावर का कार्ड क्यों आया है। 8 ऑफ वैंड्स। मेरे व्यूअर के लिए टावर का कार्ड क्यों आया है। फूल का कार्ड। एंजल प्लीज मुझे यहाँ पर ये समझ में, एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में टावर का कार्ड क्यों आया है। किंग ऑफ क्लब्स का कार्ड। गाइज यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स की जो मैरिज है, शादी है, उसमें टावर मूवमेंट आया है। और मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं अपनी उस जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था उनकी मैरिज में, उससे वो बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और उनकी विश फुलफिलमेंट चूंकि आप हो तो आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हो, इसलिए वो आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज अपने पार्टनर से रिसीव हो सकता है। उन व्यूअर्स को जो अपनी शादी के टॉक्सिसिटी को झेल रहे थे, उनकी शादी में टावर मूवमेंट आया है और अब वो मेरे व्यूअर के पास वापस आने के लिए और एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। और एक पैशनेट एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के साथ वो अब रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो थे उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं, इसीलिए उनकी शादी में टावर मूवमेंट आया है। और अब वो बाहर निकल करके अपने उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से मेरे व्यूअर की तरफ आने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हो। देखिए 9 ऑफ कप्स का जो ये कार्ड है वो ये बता रहा है कि आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज देना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और वो बहुत पैशनेट एनर्जी में है आपके पास आने के लिए। ओके गाइस,
अब गाइज मैं इस कार्ड का क्लैरिफिकेशन करूंगी। 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड का। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए मेरे व्यूअर की एनर्जी में 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड क्यों आया है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड क्यों आया है। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए। एंजल्स प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड क्यों आया है। 5 ऑफ क्लब्स। एंजल्स प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए मेरे व्यूअर्स के एनर्जी में 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड क्यों आया है। 6 ऑफ सॉर्ट्स, 7 ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ क्लब्स का कार्ड। तो गाइज यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है वो ये बता रहा था कि मेरे मेरे व्यूअर में से कुछ लोग इस तरह की स्थिति में थे कि वो कुछ निर्णय ही नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअली उन्हें करना क्या है। उनके सामने 2 ऑप्शन थे, वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके पार्टनर जो है उनके साथ वेल बिहेव्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मेरे कुछ व्यूअर्स ने मूव ऑन करने की कोशिश की है अपने पार्टनर के साथ, ताकि वो अपने आप को हील कर सकें और जो टॉक्सिसिटी उन्हें अपने पार्टनर से प्राप्त हुई है, जो जितनी कड़वाहट उनके पार्टनर ने उन्हें दी है, उसको भूल करके वो मूव ऑन करना चाहते हैं और अपने आप को हील करना चाहते हैं और अपने आप को एक बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी में लाना चाहते हैं ताकि वो अपने लिए कुछ कर सकें, वो रोने धोने वाली सिचुएशन से बाहर आ सकें। कहीं ना कहीं उनके पार्टनर ने उनके साथ बहुत ज्यादा चीटिंग किया है, उन्हें धोखा दिया है। इस तरह से वो उस धोखे वाली एनर्जी से निकल करके अपने आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी पावर में आना चाहते हैं और अपने लिए हर वो कुछ करना चाहते हैं जो एक अच्छे इंसान को, एक परफेक्ट इंसान को करना चाहिए। इस तरह की एनर्जी में मेरे कुछ व्यूअर्स हैं। ओके गाइज, इसीलिए 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। तो ये थी गाइज मेरे व्यूअर्स की एनर्जी जो कि आपने देख ली। अब गाइज मैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है इसको मैं देखूंगी दूसरे वाले कार्ड से, दूसरे वाले डेक से, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। ओके गाइज, तो ये डेक मैं यहां से हटा देती हूँ और दूसरा वाला डेक, ये वाला डेक जिससे मैंने कहा था कि मैं आपके पार्टनर की रीडिंग इस डेक से करूंगी, ये वाला मैं डेक लेती हूँ। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज की क्या एनर्जी रहने वाली है, वो मेरे व्यूवर्स के साथ क्या करने वाले हैं, क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्या उनकी थिंकिंग है, किस प्रकार की उनकी एनर्जी रहने वाली है मेरे व्यूवर्स के लिए, ये सारी बातें मैं इस रीडिंग में जानूंगी। ओके गाइज, एंजल प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, किस प्रकार की एनर्जी में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर रहने वाले हैं, ये सारी चीजें एंजल्स प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए। ओके गाइज, तो चलिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ। पहला कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ट्स का। पहला कार्ड 10 ऑफ सॉर्ट्स का है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ डायमंड्स का। इसमें भी देखिए आपके व्यूवर के जो, मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं उनके लिए भी 6 ऑफ क्लब्स का कार्ड आया है जो कि टावर मूवमेंट को शो करता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ डायमंड्स का कार्ड, 4 ऑफ सॉर्ट्स, एट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड। देखिए आप में भी आया था 8 ऑफ सॉर्ट्स, इसमें भी आया है जजमेंट का, जस्टिस का कार्ड। 8 ऑफ डायमंड्स, 4 ऑफ हार्ट्स, आप में भी आया था 4 ऑफ हार्ट्स का, इनमें भी आया है।
क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ हार्ट्स, गाइज यहाँ पर ये जो कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, वो ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी प्रकार का जजमेंट चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, पक्का डिसीजन लेना चाहते हैं कि उन्हें अब इस रिलेशनशिप में क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, कैसे ग्रोथ को प्राप्त करना है। इस तरह की एनर्जी में मेरे व्यूवर्स के कुछ पार्टनर दिखाई पड़ दे रहे हैं और इसके लिए उन्होंने जो जितनी भी तरह की स्टेबिलिटी है जो कि आप अपने रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं, उस तरह की स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और उसके लिए काम करते हुए मेरे व्यूवर्स के कुछ पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि उन्हें ये लग गया है कि आपके बिना उनका जीवन जो है वो बिल्कुल वीरान है, सुनसान है, इसलिए वो हर हाल में आपको अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हैं। और इसके लिए स्टेबिलिटी, मनी की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, इसलिए वो उसके ऊपर प्रॉपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड ये बता रहा है गाइस, ये आपके एनर्जी में भी यही कार्ड था और आपके पार्टनर की भी एनर्जी में यही कार्ड आया है। और ये कार्ड ये बताता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में टावर मूवमेंट आया है। मैंने जैसा कि बताया भी था कि मेरे व्यूवर्स के जो कुछ व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, तो वहां पर उनकी शादी में टावर मूवमेंट आया हुआ है और वो काफी लड़ाई झगड़ा मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में चल रहा है, क्योंकि उनका जो रिलेशनशिप है वो अपने पार्टनर के साथ टॉक्सिक है, इसलिए वहां काफी लड़ाई झगड़ा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये कार्ड ये बताता है गाइस कि मेरे कुछ व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था, वो काफी मनी स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर काफी वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने आप को हर तरह से सुदृढ़ और स्थिर कर देना चाहते हैं ताकि रिलेशनशिप में ग्रोथ हो सके और एक अच्छे जीवन को आपके साथ जिया जा सके। इसके लिए वो पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं और इसके लिए प्रयास करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ गाइज ये कार्ड ये बता रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर ऐसे भी हैं जो काफी मुश्किल में हैं, काफी परेशानी में हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, काफी सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये लगता है कि उनका जो रिलेशनशिप है वो ग्रोथ को अभी नहीं प्राप्त कर पा रहा है। उसके लिए कैसे क्या कुछ एफर्ट्स लगाया जाए, क्या कुछ किया जाए जिससे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है वो ग्रोथ को नहीं प्राप्त कर पा रहा है, जैसा कि प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए वैसी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और हो सकता है कुछ मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनके घर वाले उनको किसी तरीके का प्रेशर डाल रहे हो किसी और से विवाह करने का, और मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो उधर नहीं राजी हैं शादी करने के लिए और वो आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, वो मेरे व्यूवर्स की तरफ आना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स को ही अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। इस ऊहापोह मेरे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर दिखाई दे रहे हैं और काफी ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफी परेशान, काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ओके गाइज, ये कार्ड गाइज 8 ऑफ सॉर्ड्स का ये जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि मेरे व्यूवर्स के कुछ पार्टनर जो है वो अपनी लाइफ में जस्टिस के लिए परेशान है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ जस्टिस नहीं मिला है अपनी लाइफ में, कुछ उनके साथ न्याय नहीं किया गया है। ये किसी रूप में भी हो सकता है वो ये चाहते हो कि जो उनकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ वो हैं, किसी भी वजह से वो हैं, उससे वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। और जरूरी नहीं कि थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पर्सन ही हो, थर्ड पार्टी उनके फ्रेंड्स, उनका वर्क या उनके फैमिली वाले लोग हो सकते हैं जो कि उनके ऊपर अपनी पसंद थोपना चाहते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ उनको रखना चाहते हैं। और आपके जो पार्टनर हैं वो थक गए हैं जिम्मेदारी निभाते निभाते और अब वो किसी प्रकार का ऐसा न्याय चाहते हैं ईश्वर से जिससे वो अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकें और सुकून के साथ जीवन आगे बढ़ सके। कोई बंधन नहीं रखना चाहते हैं मेरे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर। ये कार्ड गाइज 8 ऑफ
ये जो डायमंड्स का कार्ड है वो ये बता रहा है कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए घोर प्रयास कर रहे हैं। जितनी मेहनत वो कर सकते हैं मेहनत करते चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत करने के साथ साथ उन्हें ये भी लग रहा है कि इस मेहनत के साथ साथ अगर वो आपको अपने जीवन में ले आए तो उन्हें अपना जीवन ही सार्थक लगेगा, अन्यथा आपके बिना उन्हें अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये कार्ड गाइज ये बताता है कि मेरे व्यूवर्स, मेरे कुछ व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उन्होंने पास्ट में मेरे व्यूवर्स को रिजेक्ट कर दिया था किसी कारणवश, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को, तो वो अब पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मेरे कुछ व्यूवर्स के साथ हो सकता है कि उनके पार्टनर ने उनको पास्ट में रिजेक्ट कर दिया हो, लेकिन अब वो उन्हें अपने इस डिसीजन पर बहुत पछतावा हो रहा है। वो चाहते हैं कि ये सब जो उन्होंने गलती किया पास्ट में वो किसी तरह से सुधर जाए, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये गलती सुधरेगी कैसे। उन्होंने इतनी बड़ी ब्लंडर किया है तो ये गलती सुधरेगी कैसे, ये वो नहीं समझ पा रहे हैं और आपके पास आने के लिए बहुत उत्सुक हैं। ये कार्ड गाइज ये बता रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को अपने जीवन में एक महारानी की तरह, जैसे जो रानी महारानियां होती हैं उस नजरिए से देखते हैं। मतलब जहां पर आप हैं या जब आप उनके साथ हैं, जब से आप उनके साथ हैं तब से उनके जीवन में बहुत अबंडेंस आई है, बड़ी खुशियां आई है, बड़ी खुशहाली आई है। वो आपको अपनी इम्प्रेस मानते हैं, ऐसी इम्प्रेस जो उनके जीवन को खुशियों से भर देगी और आपके प्रति वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं अगर आप उनके जीवन में जीवन साथी बन करके आओ तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उनके जीवन में स्वर्ग का सुख उन्हें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपके बिना उन्हें अपने जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं लगता। इतना वो आपके प्रेम में डूब चुके हैं कि आपके बगैर वो अपने जीवन की, अपने अच्छे जीवन की, अपने सफल जीवन की कामना ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको वो हर हाल में अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं। यहाँ पर गाइज ये कार्ड ये बता रहा है कि मेरे कुछ जो पार्टनर हैं वो अपने पास्ट में आपकी उनकी लाइफ में जाने से पहले पास्ट में भी उनका कुछ अतीत था जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं और उसको भूलने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि अपने अतीत को भूल करके वो मेरे व्यूअर के पार्टनर के साथ अपनी अच्छी जिंदगी बिताएं, लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन हो गई है कि वो अपनी पास्ट जो पास्ट की जो नेगेटिव एनर्जी थी या जो नेगेटिव लोग थे पास्ट के, वो उनका पीछा छोड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मेरे कुछ व्यूअर के पार्टनर अपनी पास्ट लाइफ से, अपने पास्ट कुछ उनके ऐसे उनके कर्म थे जिसकी वजह से वो काफी परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं और मेरे व्यूवर्स की तरफ वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि वो मेरे व्यूवर्स की तरफ अपने पास्ट को भूल करके ध्यान दें, लेकिन ऐसा वो कभी कभी नहीं भी कर पा रहे हैं और बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में चले जा रहे हैं। तो ये थी गाइज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की अलग अलग टाइप की जो एनर्जी है उसका एक्सप्लेनेशन। अब गाइस मैं कुछ कार्ड्स का क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगी। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में क्यों आया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए वो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में क्यों आया है। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में क्यों आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज यहाँ पर मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करने जा रही हूँ। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, गाइज यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर किसी प्रकार का जजमेंट करना चाहते हैं, निर्णय करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्या निर्णय करना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि वो जिसके साथ रिलेशनशिप में अभी हैं वो काफी ज्यादा टॉक्सिक है, काफी वो
अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वो काफी परेशान है, वहां से वो निकलना चाहते हैं और किसी भी हाल में निकलना चाहते हैं और अपने आप को वो हील करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, थर्ड पार्टी उन्हें बहुत परेशान कर रही है, उससे वो निकलना चाहते हैं, निकलने का निर्णय करना, जजमेंट करना चाहते हैं, पूर्ण निर्णय कर चुके हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने के लिए, और अपने आप को वो थर्ड पार्टी के जितने भी घाव दिए गए हैं थर्ड पार्टी ने, उसको वो हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक खुशहाल जीवन बिताना चाहते हैं, जहां पर आप हो वो हो। और यहाँ पर देखिए दो छोटे छोटे यहाँ बच्चे भी दिख रहे हैं, इस तरह की उन्होंने जीवन की कल्पना की, अपनी फैमिली की कल्पना की, आपके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं, अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप उनकी है उससे वो निकलना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उन्हें बहुत परेशान करके रखा है, उनके जीवन में तहलका मचा करके रखा है। ओके गाइस, इसलिए ये 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, वो जजमेंट करना चाहते हैं। ओके, पूर्ण रूप से कुछ निर्णय लेना चाहते हैं। अब गाइस मैं ये देखूंगी कि 6 ऑफ क्लब्स का कार्ड क्यों आया है, जो कि टावर मूवमेंट को शो कर रहा है। तो एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में टावर मूवमेंट का कार्ड क्यों आया है। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में टावर मूवमेंट का कार्ड क्यों आया है। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में टावर का कार्ड क्यों आया है। 2 ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो गाइज अब मैं इस कार्ड को पहले एक्सप्लेन कर दूं। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कार्ड आया है 6 ऑफ क्लब्स का कार्ड, जो टावर मूवमेंट को शो कर रहा है मेरे व्यूअर के पार्टनर की लाइफ में, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर टावर मूवमेंट आया था। यहाँ मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में कोई दो लोग थे, एक तो आप थे, एक कोई दो था, तो जो दूसरा व्यक्ति है उससे उनकी लड़ाई काफी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और उसके साथ लड़ाई करने की ही वजह से टावर मूवमेंट ये शो हो रहा है, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उन्हीं की लाइफ में टावर मूवमेंट आया है। ओके गाइस, कुछ व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में वो इसलिए आया है क्योंकि वहां यहाँ पर जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, थर्ड पार्टी थी, काफी परेशान करती थी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को। तो अब उनकी जो रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी के साथ, उसके साथ रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आया है, और आप में और उन दोनों में उन्होंने टावर मूवमेंट लाने वाली थर्ड पार्टी को छोड़ देने का निश्चय किया है। आपके साथ वो एक नई शुरुआत करते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और आपको अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी देना चाहते हैं। ओके गाइज, तो ये थी टावर मूवमेंट की क्लैरिफिकेशन। अब गाइज मैं ये देखूंगी कि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए, मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। 7 ऑफ वैंड्स, एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए, मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। 3 ऑफ हार्ट्स, एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए, मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। सॉरी गाइज, 3 ऑफ हार्ट्स, सॉरी 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइज मैं ये देखूंगी कि 4 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है उसी का क्लैरिफिकेशन ये किया गया है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये 4 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर काफी ज्यादा चिंता में हैं, काफी परेशानी में हैं, काफी दुखी हैं, और उस दुख का कारण ये है कि वो जो स्टैंड लेना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में वो कर नहीं पा रहे हैं।
और वो चूंकि वो जो कुछ चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो काफी परेशान है, काफी चिंतित हैं, काफी दुखी हैं। और इस वजह से उनका दिल टूटा जा रहा है, क्योंकि वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करके और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, जॉय, ये सारी चीजें लाना चाहते हैं। और अभी उनकी वो इच्छा पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ऐसा लगता है कि हो सकता है उनकी फैमिली की वजह से या उनके वर्क की वजह से वो जो भी कुछ स्टैंड लेते हैं आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, उसमें वो सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इस वजह से वो काफी परेशान है, उनका दिल जो है काफी टूटा हुआ लग रहा है, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। और वो चाहते हैं कि आपका साथ मिले और आपके साथ ही उन्हें हर तरीके की सुख की अनुभूति होती है। आपके साथ वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आपके साथ ही बिताना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और ये सारी चीजें वो अभी नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीजें उन्हें अभी नहीं प्रोवाइड हो पा रही हैं। इस वजह से वो काफी परेशान है, उनका दिल टूटा हुआ है। हालांकि वो एफर्ट्स काफी लगा रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हो पाई है। इसलिए 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है कि वो ये जो चाहते हैं वो अभी कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो काफी परेशान हैं। ओके गाइस, अब मैं गाइस देखूंगी ये 8 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड ये है, ये देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स का ये जो कार्ड है वो क्यों आया है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। एंजल्स भी मुझे बताने की कृपा कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। मेरे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए। 4 ऑफ वैंड्स, जैक ऑफ डायमंड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ हार्ट्स। तो गाइज ये जो एक मिनट, ये जो गाइज 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ये किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी वाला केस के विषय में बताता है। ऐसा लगता है मेरे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में काफी उथल पुथल मच रही है। और मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो डेविल एनर्जी का सामना कर रहे हैं, यानी वो जिसके साथ अभी हैं उसके साथ वो प्रॉपर बिहेवियर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। कोर्ट कचहरी का केस हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर के ऊपर चल रहा हो, और उससे वो निकलना चाहते हैं। उससे वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ उनके साथ न्याय हो। वो डेविल एनर्जी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, जिसके साथ अभी वो हैं वो बेहद परेशान हैं। वो इस एनर्जी से, इस साथ डेविल एनर्जी वाले व्यक्ति के साथ की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं, उससे डेविल एनर्जी से छुटकारा पाना चाहते हैं। और वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको कुछ जेस्चर भेजना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। गाइज ये कार्ड 4 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है वो शादी का कार्ड है। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताना चाहते हैं, जहां पर हर तरीके की खुशियां हो, हर तरीके की स्टेबिलिटी हो और जीवन खुशियों से भर जाए। इस तरह का जीवन वो चाहते हैं। इसलिए वो अभी की जो उनकी सिचुएशन है, जो नेगेटिव सिचुएशन, जिस नेगेटिव सिचुएशन में वो ट्रैप्ड है अभी समय, तो उस डेविल एनर्जी से बाहर निकलने के लिए ही 8 ऑफ सॉर्ट का कार्ड आया है। कोर्ट कचहरी का केस मेरे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर के ऊपर ऐसा लग रहा है कि अभी चल रहा है, क्योंकि वो जिसके साथ हैं वो, उनका जो साथी है वो डेविल एनर्जी का है, उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। आपको कुछ जेस्चर भेजना चाहते हैं, अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं और आपके साथ एक खुशहाल जीवन बिताना चाहते हैं। इसलिए अभी चूंकि ये सब चीज नहीं हो पा रहा है, बट आपके मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर ये चाहते हैं, लेकिन अभी चूंकि ये सब उनके जीवन में नहीं मिल पा रहा है, इसलिए 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। ओके गाइस, तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। अब गाइस मैं ये देखूंगी कि जो गाइडेंस का कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है। एंजल्स प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और मेरे व्यूअर्स की इस सब एनर्जी के बाद क्या आपका डिसीजन है।
तो देखिए गाइस, इसमें पहला कार्ड तो आया है टेक एक्शन। यहां पर गाइस एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको अपने पार्टनर पर पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, तो आप उसके लिए एक्शन लीजिए, एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये उन्हीं व्यूअर्स को करना है जिनको ये विश्वास है उनके पार्टनर उनके कांटेक्ट का या उनके जो एक्शन वो लेंगे तो उनके पार्टनर उनको पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। अगर मान लीजिए आपके पार्टनर आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देते हैं तो आप केवल एक बार जेस्चर शो कीजिए, आप एक बार उनको कॉल टेक्स्ट या मैसेज कीजिए। अगर आपको रिप्लाई मिलता है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो अब बार बार आपको जेस्चर भेजना या मैसेज भेजना या फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने एक बार आपका मैसेज इग्नोर कर दिया है, आपके कॉल को इग्नोर कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि अभी वो आपके साथ बात करने के मूड में नहीं है। तो आपको बार बार कॉल टेक्स्ट मैसेज या फोन नहीं करना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक बार आप कर लीजिए, अगर आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आपको बार बार कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है सरेंडर का। आपको अपनी सारी ही बातें ईश्वर को सरेंडर कर देनी है और फिर उसके विषय में ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। तो कहते हैं कि जिस चीज के पीछे ज्यादा भागा जाता है वो चीज उतने ही दूर जाती है। लेकिन अगर उस चीज को हम ईश्वर को सरेंडर कर दें, अपने आप को सरेंडर कर दें कि भगवान अब आप ही देखो, आप ही ये सब ठीक करो, तो भगवान स्वयं उस काम करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। ओके गाइस, तो आपको ईश्वर को सरेंडर कर देना है और आगे की चीज भगवान के भरोसे आपकी चलने वाली, क्योंकि होगा वही जो एक कहावत भी है, तुलसीदास जी ने कहा है, हुई है वही जो राम रचि राखा, ठीक है। इसलिए आप गॉड को सरेंडर कर दीजिए और ये सोच लीजिए कि भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तीसरा कार्ड गाइस जो आपके लिए आया है वो है पीसफुल रेजोल्यूशन का, जिसमें एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम का पीसफुल रिजोल्यूशन होगा। तो आप ईश्वर पर श्रद्धा और भक्ति बनाए रखिए और आप अपने कर्म को करते रहिए, ठीक है। आगे के कर्म को मतलब रिलेशनशिप के अलावा भी जो और आपके कर्म है उसमें आप अपना ध्यान लगाइए और थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो जाइए। अगर आपकी लाइफ में सच में उस व्यक्ति से आपका जीवन बहुत अच्छा चमकने वाला है तो भगवान जरूर उस व्यक्ति को आपकी लाइफ में शामिल करेंगे। ओके गाइज, तो ये थी आपके पार्टनर की और आपकी आज की एनर्जी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की।